बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टेंशन बढ़ती जा रही है। कभी सीटों को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर मामला उलझता जा रहा है। अब महागठबंधन में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक नेता प्रतिपक्ष है। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, ये कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करेंगे। जिसकी सीट ज्यादा उस पार्टी का ही सीएम होगा। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से जो है अजीत शर्मा ने बड़ी बात कह दी है सीएम फेस को लेकर। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो जीतने के बाद होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो बिहार का माहौल है, जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, जो नहीं लिया, निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, कतरा इमाम में है। हमको लगता है 2025 के चुनाव महागठबंधन एनडीए की सरकार। आप लोग भी कह रहे हैं क्या कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। नहीं, वो तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे, हम कोई नहीं है। हमने कहा जनता चुनाव जिताती है, वही बनाती है कौन विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब जनता उस हिसाब से चुन के भेजती है। अजीत शर्मा से जब पूछा गया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने कह दिया कि पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन ये सारे फैसले आला कमान लेंगे। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद मानो राजद में जो है बड़ी भूकंप आ गई हो। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने ये कह दिया कि अजीत शर्मा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं है कि वो तय करेंगे कि सीएम चेहरा कौन होगा। खैर, अब्दुल बारी की सिद्दीकी आगे सवालों से लगातार बचते हुए नजर आया। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से अजीत शर्मा के बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल मुझको जानकारी, जो जिस चीज की जानकारी हमको नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं। अजीत शर्मा ने कहा था, हम नहीं जानते हैं। अजीत शर्मा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात है, जिस चीज की जानकारी मुझको नहीं है उसका उत्तर हम कैसे दें। पर आप लोग तो मानते हैं ना सर कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। आप हमारे अपनी बात हमारे मुंह से क्यों कालवाना चाहते हैं? आप अपनी बात अपने ढंग से बोलिए, दिखाइए। मुझको जो चीज जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं कैसे बोलूं? महागठबंधन में सब ठीक है सर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अगर गड़बड़ होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। अब ये बात सुनकर तेजस्वी ने जो सपने देख रखे हैं उसमें उनके अपने ही ने रोड़ा जो है वो डाल दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो अब सीएम पद पर बयानबाजी कर रही है। एक तरफ जहां एनडीए में ये साफ कर दिया है कि इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वहीं महागठबंधन में तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें, महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रही इस भिड़ंत के बाद से राजनीति में हलचल मच गई है। पिछले कुछ महीनों से ये सवाल उठ रहे थे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होगा कौन, लेकिन अब ये विवाद खुले तौर पर सामने आ चुका है और राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। महागठबंधन में शामिल प्रमुख दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी असहमतियां बढ़ते जा रही है। जहां एक और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार मानते हैं, तो वही कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करना अब शुरू कर चुकी है। एक तरफ तेजस्वी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें वो खुद को मुख्यमंत्री फेस बताते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए रोड़ा बनते जा रहा है। वैसे बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी बीते दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही थी। उनकी एक स्पष्ट रणनीति है जिसमें वो नेताओं से पटना छोड़कर सीधे अपने अपने क्षेत्रों में जाने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार में पार्टी की स्थिति को मजबूती देने के लिए जो है अपनी बातें रखी, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित करना है। कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी के नेताओं से साफ तौर पर कहा था कि पटना छोड़कर वे अपने क्षेत्र जाए और वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करे। उनका मानना है कि नेताओं को सिर्फ राजधानी में बैठकर काम करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसके लिए उन्हें जनता से खुद जुड़ना होगा और उनके मुद्दे को समझना होगा। कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा था कि इस बार कांग्रेस सिर्फ बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। कांग्रेस की इस नई रणनीति में जनता के बीच अपने मुद्दों को प्रमुखता देने और अपने नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय करने का विचार प्रमुख है। इससे पार्टी को उन क्षेत्रों में भी मजबूती
भी मिल सकती है, जहां अब तक पार्टी का प्रभाव काफी कम था। ये दृष्टिकोण कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि पार्टी ने पहले भी बिहार में चुनावी गठबंधन का रास्ता अपनाया था, लेकिन अब कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का विचार कर रही है। लेकिन एक तरफ कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस को लगातार धार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत शर्मा ने जो आज बयान दिया है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में फूट का बड़ा इशारा करती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी खासकर के तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।